स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के सेशन में दोस्तों अपन देखते हैं कि भारत की पर्वत और हिमालय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके पहले दोस्तों अपन भारत के सभी पर्वत और पहाड़ियों के आपको दर्शन कराते हैं, उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के ऊपर यानी काराकोरम से ऊपर भी एक जठर ग्रंथि यानी पामीर ग्रंथि, एक पामीर की गांठ पाई जाती है जो कि कुल्लून श्रेणी जो तिब्बत वाले क्षेत्र, तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से बनती है। सबसे दोस्तों ऊपर का हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद दोस्तों मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। इन 4 श्रेणियों में हिमालय को बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। जो 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, इसका सबसे ऊपर का जो भाग है ट्रांस हिमालय का, वह भाग है दोस्तों काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम सबसे विस्तृत है। काराकोरम की ऊंची K2 है। इसके बाद यहीं पर लद्दाख है। लद्दाख के बाद देखिए यहाँ पर जास्कर है। कौन सा है? जास्कर। जास्कर के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा शिवालिक। कौन सा? शिवालिक, जो इसके बाद सबसे निचला क्षेत्र है, हिमालय का सबसे निचला वाला भाग है। अब दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन सी है, तो आपको सुलेमान पर्वत श्रेणी मिलेगी जो कि पाकिस्तान में है, जिसे अपन विश्व मानचित्र में समझेंगे। इसके बाद दोस्तों शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के बाद अपन देखते हैं, तो अब और आगे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाले क्षेत्र में दोस्तों तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। अब दोस्तों आपको शिवालिक हिमालय के सहारे लेके चलते हैं पूरब की ओर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों पूरब में मिलेगी आपको कौन कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद ये पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर नागो पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर दोस्तों मिजोरम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद में आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आप राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से नीचे में चलिए विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी, यानी दोस्तों इसे ही महादेव की पर्वत श्रेणियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे देखते हैं कि और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनको मैंने आपको बोर्ड के मैप बना के आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझाया है। आपको मैप में बता रहे हैं कि कौन सी कहाँ पर है। ये दोस्तों आप देखिए, तो राजस्थान में गिर पर्वत है। इसके बाद दोस्तों ये पश्चिम घाट है, ये पूर्व घाट है, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों ये दक्कन का पठार है, और यहाँ पर अजंता की पर्वत श्रेणी है। इसके और नीचे में चलते हैं, कहाँ पर? इसके और नीचे में, तो आपको और नीचे में मिलेगी दोस्तों कौन कौन सी? कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर हैं। देखिए कहाँ पर हैं, तो इसको अपन दोस्तों कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कौन से? कोंकण तट से। इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और इसको कोरामंडल तट के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पर दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जो पूर्व पश्चिम घाट को दोनों को आपस में जोड़ता है। इसके बाद दोस्तों अनाईमलाई है, अनाईमुड़ी है, और इसके बाद यहाँ पर ये कार्डमम यानी भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और जिनके बारे में अपन इस विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके को बताया जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण से लेकर कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? कौन सी? दक्षिण से उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? सो दक्षिण से आपको उत्तर की ओर बोला गया है। तो इस वाले मैप पर देखिए आप कि दक्षिण में सबसे पहले ये आपको ऑप्शन पर डिपेंडेंट होगा कि कौन सी होगी। देखो ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि वह जास्कर पर्वत, पीर पंजाल के बाद दोस्तों आपको मिलेगी जास्कर। कौन सी? ये जास्कर है। जास्कर के बाद आपको मिलेगी लद्दाख। कौन सी? लद्दाख ये है। लद्दाख के बाद मिलेगी काराकोरम। तो इन 4 पर्वत श्रेणियों का आपसे क्रम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में भी हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो दोस्तों सबसे न्यू पर्वत है, यानी जिसकी दोस्तों प्रति वर्ष एक वर्ष के अंत में लगभग 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ जाती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई प्रति वर्ष
बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है दोस्तों? तो ऊपर की ओर में है दोस्तों यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। और नीचे में है दोस्तों इंडियन प्लेट। कौन सी? इंडियन प्लेट। इन दोनों के दोस्तों आपस में टकराने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, जो कि आपको एक तलवार के आकार में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक तलवार का स्वरूप लेके हिमालय पर्वत अपन को दोस्तों वर्षा भी कराता है। इसके साथ साथ जो ठंडी हवाएं चलने वाली रूस की, इनसे आने वाली इन हवाओं से भी अपनी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किसके मध्य में है? तो जो लघु हिमालय है दोस्तों वह किसके मध्य में है? तो शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय, दोनों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो लघु हिमालय पड़ता है। कौन सा? लघु हिमालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो दोस्तों शिवालिक जो कि यहाँ पर पर्वत श्रेणी देख रहे हैं आप, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। किसका है? हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की उत्तरी सीमा यानी उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर में जो सबसे उत्तर में पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? तो यहाँ पर आपको मिलेगी अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम जो है तो उसका नाम है दोस्तों केटू। क्या है? केटू। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों केटू है। जो केटू किसका भाग है? तो केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की कौन द्वितीय सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो भारत की द्वितीय ऊंची पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? हिमालय का भाग है, लेकिन दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिमालय पर्वत की के साथ साथ भारत की पर्वत श्रेणियों से और क्या बन सकता है? तो बनता है दोस्तों कि जो बद्रीनाथ अवस्थित है ये कौन से हिमालय में है? जो कि उत्तराखंड के जो क्षेत्र है, कौन सा? अलकनंदा है, बद्रीनाथ है, ये वाला कौन से क्षेत्र में पड़ता है? कौन से हिमालय में पड़ता है? तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है कि ये कहाँ पर पड़ता है? तो बद्री क्षेत्र दोस्तों कुमायूं हिमालय में पड़ता है। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ के बारे में मैप क्लास में बताया, तो उसमें बताया कि जो कुमायूं हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में है? तो आपने देखा था ये सतलज नदी है, और यहाँ पर दोस्तों सतलज नदी के पास में ये काली नदी है। इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र कुमायूं हिमालय है तो ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर ही दोस्तों बद्रीनाथ है, जहाँ से दोस्तों नदियों का दोस्तों उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? संसार की यदि आपसे भारत की पूछ लिया जाए तो कंचनजंगा है, और यदि जब आपसे संसार की दूसरी ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो दोस्तों वह केटू है। कौन है? केटू। लेकिन संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह माउंट एवरेस्ट है। क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है, जबकि दोस्तों केटू की 8,611 मीटर है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है कौन सी दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो इसके ऊपर में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को दोस्तों पहले किसड़गिरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किसड़गिरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? किसड़गिरी पर्वत श्रेणी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो सतलज एवं काली नदी के बीच का क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो अभी हाल अपन ने देखा कि सतलज और दोस्तों जो काली नदी थी इसको किस नाम से जान रहे थे? तो दोस्तों कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपना इसके बाद सतलज काली के बाद नेक्स्ट बोलते हैं काली और तीस्ता नदी।
कौन सी? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी? यहाँ पर सिंधु है। कौन सी? सिंधु है। यहाँ पर सतलज है। सतलज के बाद यहाँ पर दोस्तों काली है। काली के बाद यहाँ पर तीस्ता नदी है। तीस्ता। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को किसके नाम से जान रहे थे? तो इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोस्तों नेपाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो अपना किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है? तो जो कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो इन पर्वत श्रेणियों में दोस्तों पीर पंजाल नीचे में है। कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। और यहाँ पर दोस्तों वैद्य हिमालय। कौन सा? वैद्य हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा नंबर आता है वैद्य हिमालय। इनके बीच में जो पाई जाने वाली घाटियाँ हैं कश्मीर घाटी, तो किसके बीच है? तो वैद्य और पीर पंजाल की मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी और मनाली, कुल्लू मनाली ये किस में है? तो कुल्लू और मनाली घाटी है ये किस में है? तो कुल्लू और मनाली घाटी दोस्तों अपनी दो पर्वत श्रेणियों की मध्य आती है, जो कि अपना सबसे नीचे दोस्तों कौन सी है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी है। धौलाधर पर्वत श्रेणी। और इसके ऊपर में पीर पंजाल है। कौन सी है? पीर पंजाल। लद्दाख जाकर पीर पंजाल वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि जो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वह कौन से राज्य में पड़ता है? तो आपको बताया कि सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में, जहाँ पर कंचनजंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री वो पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से, जिस दोस्तों 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है पूछा जाए आपसे, तो 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र का कहाँ का दोस्तों? भारत के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी, जो सबसे दक्षिण में भी है वो सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 2695 मीटर में है दोस्तों, इतनी इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूरब घाट और पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली, ये पूरब घाट, ये पश्चिम घाट है दोस्तों, ये पूरब घाट है, ये पूरब घाट, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। इनको मिलाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जिसके माध्यम से दोनों का दोस्तों आपस में मिलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी के साथ में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिणी में जो कि कन्याकुमारी है, यहाँ पर वो कन्याकुमारी से लगी हुई पहाड़ी के ही का नाम है यहाँ पर, जिसका नाम है कार्डमम। कार्डमम, या इसको अपन इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरब घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूरब घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए आपसे, तो आप देखिए ये पूरब घाट है, वो पूरब घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1501 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर दोस्तों केरल है। क्या है? केरल। और ये वाला क्षेत्र दोस्तों तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से सीमा बनाते हुए क्षेत्र में दोस्तों कौन सी? केरल में दोस्तों ये पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो खासी जयंती पहाड़ी किस राज्य में है? तो गारो खासी जयंती यहाँ पर देखिएगा कि गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में हैं? तो गारो खासी जयंतियाँ दोस्तों मेघालय में है, जहाँ पर दोस्तों मेघों का घर बोला जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो आपको दिखाते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली पर्वत श्रेणी, तो ये है भारत दोस्तों, ये क्या है? भारत। और ये है म्यांमार, जो आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, क्या? म्यांमार। इन दोनों के बीच में सबसे ऊपर से नीचे तक एक पहाड़ी का नाम बोले तो इसका तो नाम है आराकाम युवा पर्वत श्रेणी, लेकिन ए ऑप्शन में नहीं दिया है।
ऑप्शन में दिया है अनाईमलाई पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडेड रेंज और कार्डमम और पटकाई। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों अपना आंसर पटकाई बूम होगा। कौन सा होगा? पटकाई बूम, क्योंकि यहाँ पर पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है जो भी म्यांमार और भारत की बॉर्डर रेखा, सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछ ली जाए तो इस चोटी का नाम है दोस्तों पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ की है? तो ये दोस्तों छोटा नागपुर पठार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि धूपगढ़ चोटी कौन सी? धूपगढ़ पर्वत चोटी किस राज्य का हिस्सा है या किस पहाड़ी का हिस्सा है? ऑप्शन में है मैकाल रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपने देखा धूपगढ़ पर्वत चोटी आपको पढ़ाया है कि धूपगढ़ पर्वत चोटी दोस्तों सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और नीचे में दोस्तों महादेव या अजंता पर्वत श्रेणी है। तो इनमें से सतपुड़ा का ये भाग है। किसका है? सतपुड़ा का भाग है। कौन सा? तो धूपगढ़ पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू के बाद भारत की द्वितीय चोटी कौन सी है? तो केटू के बाद भारत की द्वितीय चोटी दोस्तों वो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो अपना माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अभी हाल बताया था आपको कि इसकी ऊंचाई है जो 8,850 मीटर ऊंची दोस्तों क्या है? ये दोस्तों 8,850 मीटर ऊंची क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो जो अपनी माउंट एवरेस्ट सबसे विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक है, तो इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको ऑप्शन बताते हैं। इसका नाम है महालेंगुर, इसके बाद सागरमाथा, इसके बाद है चोमोल लंगमा, इसके बाद है खुम्बुलु। इन चार में से किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि जो हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। इसके बीच का जो क्षेत्र है, जैसे पहले है ट्रांस हिमालय, वैद्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये 4 हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसके बीच का क्षेत्र है, किसके बीच का? इसके बीच के क्षेत्र, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों भेजें, और आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।